क्या फायदा हर समय संभल जैसी स्थिति पैदा हो जाए, हर समय ये वाराणसी में कल जैसे म्युनिसिपैलिटी ने बैन कर दिया मांस की बिक्री का, अभी आपके यहाँ चल रहा है मैहर में ऐसा हो गया, तो क्यों ना जो मांस विक्रेता है वो इस पर स्वतः निर्णय ले ले कि हम, अगर ये हिंदुओं का त्योहार है और इसमें मांस मछली वर्जित है, शाकाहार का व्रत है, तो क्यों ना हम उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें और साफ सफाई पर ध्यान देते हुए मांसाहार परोसना बंद ही कर दें। आप देखिए पुरानी दिल्ली चले जाइए, क्या हालत होती है ईदगाह के आसपास की। अगर वहां कोई हिंदू निकल रहा हो तो उसका मन घृणा से भर जाएगा, नालियां खून से बही रहती हैं। मतलब अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो कई जगह पर जहां स्लॉटर हाउसेज हैं वहां तो यही स्थिति है। एक तरफ आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान मिलकर साथ रहे, दूसरी तरफ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रहता। ये तो अनुचित है। अपेक्षा सिर्फ ये क्यों की जाती है कि हम मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखें और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान न रखें। लेकिन आपने जो गंगा जमुना तहजीब की बात की, वो आपने इसमें जमुना जी को बिल्कुल अलग कर दिया। पर ये बात सही है कि जमुना जी बहुत गंदी हो गई। नहीं, मैंने तो कहा ऐश्वर्य जी वो बहुत ही फ्रॉड है। पर जमुना जी बहुत गंदी हो गई है। जमुना जी को साफ करने की बेहद आवश्यकता है। ये तो रियलिटी है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। गंगा जमुना तहजीब और औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। मैं समझ रहा हूँ आनंद, इसकी तो शब्द आनंद दादा, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। बड़ा फ्रॉड मानता हूं। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। प्रेम दादा, जब देवकीनंदन जी कहते हैं और मीट बैन की बात होती है, तो क्या आप कहलवाते हैं? क्योंकि ये आरोप अभी अनुराग भदौरिया या बाकी सब लगाने वाले हैं। इससे क्लियरली मैं ही आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए, सत्य बुलवाने के लिए जो है किसी को विशेष प्रायोजन की आवश्यकता है क्या? और सत्य सनातन का पक्ष जो है, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का लोग पक्ष समझ रहे हैं तो समझते रहें। देखिए, एक रहीम दास का बड़ा प्रख्यात दोहा है, कहु रहीम कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटत अंग। जिसका अर्थ है कि रहीम दास कहते हैं कि कैसे बेर के पेड़ और केले के पेड़ का कैसे मित्रता निभे, एक अपने रस में झूमेगी और दूसरे का जो है तना फट जाएगा। तो ये दशा जो है, अब हमको जो है सात्विक व्रत करना है और कोई जो है वहाँ आकर मांस मंदिरा बेचेगा तो क्या हमको वो मंजूर होगा क्या? मुसलमान तो अपने लिए हलाल फूड की उनको आवश्यकता है। वो झटका फूड, अभी ईद के दिन कह दिया जाए कि भाई आप गंगा जमुनी संस्कृत है तो झटका मीट खा लीजिए, तो स्वीकारेंगे क्या वो? तब तो कहेंगे नहीं नहीं हमको तो हलाल चाहिए। इनको तो हलाल चाहिए, लेकिन दूसरों को जो है ये हलाल करेंगे, ये नहीं चलेगा भैया। आपको जैसा आदरणीय आनंद जी ने कहा कि जब गंगा जमुनी संस्कृत की बात है तो दोनों संस्कृतियों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। आप एक तरफा जो है मित्र मैत्री का भाव पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। अब जो है कोई जो है ईसाई देशों में पोर्क खाने की परंपरा है, तो अब क्या है ईद के दिन वो जो है मस्जिदों के बाहर पोर्क बेचने लगे हैं, तो मुसलमानों को स्वीकार होगा क्या कि नहीं साहब हम सूअर का गोश्त जो है मस्जिदों के सामने बिकेगा? अब जब मंदिरों के सामने आपको मांस बेचने की जिद क्यों है भाई? आप हिंदू आस्थाओं को बारंबार चोट पहुंचाने का प्रयास करते क्यों हैं? ये आपके अभ्यास का अंग क्यों बन गया है? ये बड़ा प्रश्न है। और उसके लिए जो है आकर तर्क देना, कुतर्क पैदा करना। अभी अनुराग जी कुतर्कों का एक जो है श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, उनके अन्य मित्र भी प्रारंभ करेंगे। अब अनुराग जी की हिम्मत हो तो किसी मस्जिद के बाहर जो है सूअर का गोश्त बेच के दिखाएं, सारे मुसलमान इनको दौड़ा दौड़ा के मारे। क्यों करना है? इनकी पार्टी जो है समाजवादी से निकाल देगी। लेकिन हिंदुओं को समझाएंगे नहीं, मंदिर के बाहर गोश्त बिक रहा है तो क्या बुरा हो गया, शराब भी बंद कर दो, वहां फला कर दो, डिमका कर दो। अरे भाई, सात्विकता की बात है तो सात्विकता को बनाए रखने में, बरकरार रखने में आप भी सहयोग कीजिए। उनका ईद है, उनकी ईद जो है उनके धर्म के अनुकूल जो है उसका परंपराओं का पालन हो, हमारा भी यही प्रयास है, तो उसमें क्या पीड़ा है? अनुराग भदौरिया, आस्था हमारी आस्था नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जैसे जो छद्म सेकुलर दल हैं, जो विकृति को प्राप्त दल हैं, उनकी हरकतों के कारण जो है मुसलमान भाइयों को, सामान्य मुसलमान को इससे कोई लेन देन नहीं है। ये मुसलमानों के जो तथाकथित अगुआ है उनको जो है अनावश्यक
हिंदुओं की आस्था को चोटिल करने का वो बारंबार प्रयास करते हैं और ये प्रयास बंद होना चाहिए। ओके, अनुराग भदौरिया। तो मेरा तो सीधा सा मानना है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 11 साल से राष्ट्र में है, देश में है। तो आपने मंदिर के सामने की जो मीट की शॉप है आपने क्यों नहीं बंद करवाई? हमेशा के लिए बंद करवा दूं ना, मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, उनके लाइसेंस कैंसिल करके बोले कि मंदिर के सामने कोई भी और मंदिर के बगल में मीट की शॉप नहीं होनी चाहिए। 8 साल हो गए आपको सरकार में, 8.5 साल, एक ऑर्डर नहीं पास कर पाए। लंबी लंबी बातें यहाँ बना रहे, समाजवादी की सरकार नहीं है। एक एक करके 8 साल से आप क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी की अधिकारी, प्रेम जी एक एक करके, आप बोले कोई नहीं बोला। आपकी मैंने बात सुन, आपको मैंने सुना था, आप परेशान मत होइए। अनुराग जी सिर्फ शीर्षक दे रहा हूँ आपके कथ्य को। अरे हो गया, आपको सुना, आपकी झूठा मैंने सुना, लेकिन मैं आपके बीच में बोला नहीं। मैंने कहा 8.5 साल की आपकी सरकार है कि आपने ऑर्डर पास नाराज हो जा रहे किया मंदिर के सामने, फिर बीच में बोले पोल बीजेपी की खुलनी लगती है तो दर्द होने लगता है। मैं कह रहा हूं कि आपने ऑर्डर पास किया, मैं तो कह रहा हूं ना, ऑर्डर पास किया आपने कि मंदिर के अगल बगल में उसके सामने कोई मीट की शॉप नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे पूरा विश्वास है, आप प्रतिवेदन देंगे सपा की तरफ से। और इलीगल है तो फिर क्यों है? समाजवादी पार्टी आज प्रतिवेदन देगी। सवाल दोनों है, लीगल है तो लाइसेंस आपने क्यों दिया, इलीगल है तो फिर क्यों चल रहा है? सवाल ये है। अरे आपके ही सरकार में हमने देखा भी 2 दिन पहले एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री मिल रही थी। तो क्या आप उत्तर प्रदेश को शराबी बनाना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नशा को प्रमोट करते क्यों नहीं है? आपने उनकी दुकानें बंद की जो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। आपकी पॉलिसी नहीं थी और जो दुकानदार दे रहे थे क्यों देने दिया आपने? क्यों नहीं उनका छापा डाला? क्यों नहीं उनको पकड़ में जेल भेजा? क्यों आप उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? एक के साथ एक बोतल फ्री, माने शराब फ्री। उत्तर प्रदेश का विकास शराब से होगा? एक के साथ एक बोतल दी जाएगी और यहाँ उत्तर प्रदेश का विकास होगा? अरे हम तो कहते ही हैं कि शराब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिक रही थी एक के साथ एक फ्री, कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई आवाज कहीं से आई नहीं। ये उत्तर प्रदेश है, तब आपकी आवाज भी नहीं निकली। शुक्ला जी चुपचाप बैठे रहे और आज भी नहीं बोलोगे आपकी दुकानों पे क्यों नहीं छापा डाल के बंद किया उन दुकानों को। और आज भी मैं कहता हूं, आप बार बार समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आप भूल रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर मंदिर के सामने, मंदिर के बगल में मीट का व्यापार हो रहा था, मीट की शॉप थी, तो बंद कराना चाहिए था। और आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं, ज्यादातर प्रदेशों में सरकारें हैं। और आपकी अभी जवाब क्या देंगे आप? अभी दूसरे चैनलों में ये जवाब दे रहे थे, नगर निकाय की जिम्मेदारी होती है, नगर निकाय इस पे लाइसेंस देता है। अरे नगर निकाय की जिम्मेदारी होती है। नगर निकाय किसके अंडर में आता है? यहाँ राज्य सरकार के अंडर में आता है ना। तो बिना राज्य सरकार की सहमति से नगर निकाय दे देगा लाइसेंस। और नगर निकाय ने लाइसेंस दिया तो हमने नगर निकाय पे कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको क्यों नहीं ठोक के कार्रवाई की आपने? क्यों आपने लाइसेंस दे दिया? मंदिर के बगल में मीट बिक रहा है। माने क्या कमाल की बात है। सरकार भी है, सरकार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की। मेरी सरकार नहीं है, शायद पढ़ लिख के नहीं आए आप। आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार को कोशिए कि आपकी सरकार में दंगे क्यों हो रहे हैं, आपकी सरकार में नफरत की राजनीति क्यों हो रही है, आपकी सरकार में क्यों मीट बिक रहा है। अरे हमारी बात मानते तो हम तो कहते हैं देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, अगर हमारी बात सुनना चाहते हैं तो।